कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा है फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने की बात आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। प्रियंका ने एक्स पर लिखा था, सही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया की हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। जब प्रियंका से बैग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा विचार क्या है। मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कौन तय करेगा। ये तो बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं। मैं इसे नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। बैग पर बने फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिन्ह ऐसे हैं जो उनकी पहचान और इजराइल के लिए विरोध को दिखाते हैं। प्रियंका जो बैग लाई थी उसमें कैफिए, तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीन कढ़ाई, शांति का प्रतीक का कबूतर बना हुआ था। बैग पर फिलिस्तीन झंडे का लाल, हरा, सफेद और काला रंग भी है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच 1 साल से जंग जारी, 45,000 से ज्यादा मौतें। गाजा में इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी लंबे समय से जंग चल रही है। अब तक इजरायली हमलों में 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक हमास के 2 चीफ इस्माइल हानिये और हाया सिनवार मारे जा चुके हैं। इसके बाद से गाजा में हमास के कोई नया नेता घोषित नहीं हुआ है। प्रियंका बोली, सरकार बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर आवाज उठाए। लोकसभा में सोमवार को प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल में सवाल किया। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूँ वह यह है कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि आज सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। आज विजय दिवस है। सबसे पहले मैं 1971 के युद्ध में हमारे लिए लड़ने वाले सभी वीर जवानों को नमन करना चाहती हूँ। प्रियंका ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, बांग्लादेश के लोगों, हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैं उन्हें नमन करना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे देश विजयी हुआ। भारत का फिलिस्तीन को समर्थन। भारत का रुख फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें 1967 में कब्जाए गए पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजराइल के हटने और पश्चिमी एशिया में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की अपील की गई। इस प्रस्ताव को सेनेगल की ओर से पेश किया गया था। इस पर 157 देशों ने सहमति जताई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें हमारी वीडियो को और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।